धन्यवाद कि आप महत्वपूर्ण मसले पर आपने मुझे विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के ग्राम पंचायत जावर में संचालित जावर माइंस में खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए रोजगार प्रदान करने के संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान जिंक का जो माइनिंग लीज है वो 2030 तक जायज है और माननीय सदस्य जो हैं उनके 3 ग्राम पंचायतें जो हैं उस माइंस के एरिया में आती है, जावर, टीडी और चंदवाड़ा। जब वहाँ पर जो टोटल जो है जो ज़मीन जो है 3620 हेक्टेयर अलॉट की गई, जिसमें से 1538 हेक्टेयर फॉरेस्ट की ज़मीन थी और गांव वालों की सहमति से एग्रीमेंट से सब करके ये डाइवर्जन करके ये ज़मीन भी इनको इनके माइंस के लिए दी गई। इसमें आम सहमति बनी थी कि गांव जो तीनों जो एक्चुअली वहाँ पर 10 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से 3 मान्य सदस्य की हैं, ये एक एग्रीमेंट हुआ था गांव वालों से कि हम सहमति दे रहे हैं फॉरेस्ट लैंड के लिए, हमारे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वहाँ पर हिंदुस्तान जिंक ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर डेवलप किया और 2014 के अंदर 240 लोग को ट्रेनिंग देकर वहीं पर एम्प्लॉयमेंट दिया गया। जब कोविड आया उस समय 2020 में 2500 लोग जो हैं वहाँ पर ये ट्रेनिंग के दरमियान काम कर रहे थे। कोविड के बाद में फिर ये 2-3 साल थोड़ा प्रॉब्लम आया और आज 2700 वहाँ पर उस क्षेत्र के लोग जो हैं वहाँ उस माइंस पे उनको रोजगार मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले गांव वालों ने माइनिंग की एक्टिविटीज़ को रोकी और कहा कि साहब हमें और रोजगार चाहिए। अभी 2700 जो है 200 का इजाफा हुआ कोविड के बाद में, तो उन्होंने मांग की थी कि भाई हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट हमारे लोगों को दिया जाए। धरना चला, कुछ 1 हफ्ते भर धरना चला और जो मैंने माननीय सदस्य को जो आपको CSR का जो फंड है, लगभग कंपनी 31 करोड़ रुपए जो है वहाँ पर जो गांव के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो भी उन्होंने मांग करी वो खर्च कर चुकी है। हाई कोर्ट में गए, हिंदुस्तान जिंक हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो है कलेक्टर को निर्देश दिए कि धरने को हटा दिया जाए। तो 31/7 को ये जो धरना है इसको हटा दिया जाए। मेन इशू ये है इसके अंदर अध्यक्ष महोदय कि हिंदुस्तान जिंक जिस टाइम NOC मिली थी सब थी और इनकी जो आपस में सहमति बनी थी उसमें ये एश्योरेंस नहीं दिया गया था कि कितनी एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, वो फिगर कोई तय नहीं हुआ था। ये ज़रूर है कि कोविड के बाद में खाली 200 लोग बढ़े हैं। हम सरकार जो है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो धरना है उसको कलेक्टर ने हटा दिया। डिपार्टमेंट ये ज़रूर प्रयास करेगा कि हिंदुस्तान जिंक से सहमति बना के जो इनके जो वोकेशनल सेंटर है उसके अंदर और ट्रेनिंग दिला के और इनके और लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बताया कि भाई इनका 2030 तक इनको लाइसेंस मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 1950 में इनको खनन करने का परमिशन मिली थी। 2014 तक इनका पहले का एग्रीमेंट समाप्त हो गया था और 2014 में जब इनको और आगे बढ़ाने के लिए 2030 तक का क्राइटेरिया रखा, जिसमें सभी पंचायतों के सरपंच को बुलाकर इन्होंने एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में इन्होंने सारी बात लिखित में दी और कंपनी के लोगों, कंपनी के अधिकारियों का साइन भी है। इसमें लिखा था कि कंपनी अगर ब्लास्टिंग करती है तो वहाँ के गांव में कोई इस ब्लास्टिंग की वजह से कोई दरारें पड़ेगी तो उसकी एक कमेटी बनाकर उस
प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानकारी चाहूँगा कि आज तक कितने लोगों का ऐसा केस आया और किस किस को मुआवजा दिया। दूसरा, प्रबंधन द्वारा बेरोजगारों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर प्राइवेट पार्टनर पैटर्न पर हम ITI लगाने हेतु प्रतिबंध है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण पश्चात वरीयता अनुसार रोजगार दिया जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि हमारे स्थानीय लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, प्रशिक्षण करके और ट्रेनिंग स्कूल खोलकर वहां पर देंगे। आज तक उनका क्या हुआ? आज तक उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोला, एक स्थानीय लोग को प्रशिक्षण के लिए नहीं लगाया गया और बाहर से अध्यक्ष महोदय अभी तो बहुत सारा धरने की भी बात की है। अध्यक्ष महोदय प्लीज, बेरोजगारों का हमारे ट्राइबल का एरिया है, ट्राइबल का एरिया धरने में अभी भी मंत्री महोदय बैठे हैं, उनका धरना अभी समाप्त नहीं हुआ। वहां की एक यूनियन अध्यक्ष महोदय उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे जो भी प्रकरण होते हैं उसमें या तो कोई भी काम होता है या तो गुडविल से होता है या फिर लीगल डॉक्यूमेंट से कोर्ट कचहरी में होता है। आपने माननीय सदस्य ने फरमाया कि उस समय हमारा अग्रीमेंट हुआ था, आप कृपया करके वो अग्रीमेंट की कॉपी है, अगर उसकी लीगल सैंक्टिटी है तो आप पेश करें। आप वो पेश करेंगे तो उसको हम जो है कोर्ट को हम भेज के डिपार्टमेंट जो है उसके कार्रवाई करेंगे। वो यहाँ पेश कर देना। और दूसरा है टेबल कर देना। दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि डिपार्टमेंट ये भी ट्राई करेगा कि बीच में मिडलमैन का रोल करके भाई बीरा के कंपनी से उसको बात करके उसको आपसी में इतने साल आपकी सहमति रही, 2700 आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली वहां पर, ये नहीं कि नहीं मिली, 2700 मिली। आपका मेन इशू ये है कि कोविड के बाद में खाली 200 लोग बढ़े हैं, तो वो अपन बैठ के इनको समझाएंगे। जैसे मैंने बोला, या तो वॉलेंटरीली म्यूचुअल कंसेंट से कोई काम होता है, गुडविल से, या फिर कोर्ट कचहरी में होता है। कोर्ट ने जो धरना जो है, हाई कोर्ट ने उनके आदेश पे कलेक्टर को कह के धरना उठा दिया। अब दोबारा ये अगर कानून हाथ में लेते तो फिर कानून तो अपना ही रास्ता रहेगा, पर डिपार्टमेंट आपको आश्वासन देता है कि पूरी कार्रवाई इसके अंदर करके आपकी मध्यस्थता करके हम इसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, अध्यक्ष महोदय वहां पर पानी बिना मर रहे हैं। ये देखो, चुनाव के लिए बहिष्कार किया था, भरपूर दूषित पानी से मर रहे थे लोग, पशु, और वहां पर टेलिंग डैम से वहां पर लोगों की बीमारियां बढ़ रही है, चर्म रोग हो गया था। अध्यक्ष महोदय उन्होंने टेलिंग डैम को भी बढ़ा कर उसमें सारी की सारी, मेरी ही नहीं सलूमर विधानसभा की भी पंचायतें प्रभावित है। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से वहाँ का संरक्षण चाहूंगा और पब्लिक को वहाँ नहीं दे रहे रोजगार। अभी भी बात, अरे आपका विषय आ गया ब्रज। हाँ अध्यक्ष महोदय, अरे ब्रज